तो देखिए जीवधारियों का जो आधुनिक वर्गीकरण था, यानी आधुनिक तरीके से वर्गीकरण का जो स्टार्ट किया, वो किया कैरोलस लिनियस ने। किसने किया? कैरोलस लिनियस ने। इसीलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण का इंग्लिश क्या होता है? टैक्सोनॉमी। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में कभी टैक्सोनॉमी लिख दे, हिंदी में भी ऐसे लिख दे टैक्सोनॉमी, तो आप समझ जाइएगा कि क्या कह रहा है, वर्गीकरण के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही ट्राई किए थे कि बांट दे। अब देखिए वनस्पति विज्ञान के जो फादर थे यानी कि थियोफ्रेस्टस, उन्होंने तो सिर्फ पौधे पे काम किया, लेकिन ये पूरे जीवों को कोशिश की अलग अलग भाग में बांट दे। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचर, जिसमें इन्होंने सभी जीवों को दो भागों में विभाजित किया। अब ये क्या किया कि सभी जीवों को देखे, अध्ययन किए और दो भागों में बांट दिए कि भाई जो चल फिर सकते हैं वो हो गए आपके जंतु, और जो पौधे जैसे हैं नहीं चल फिर सकते वो हो गए आपके पादप यानी कि पेड़ पौधे वाले ग्रुप में। उस समय के जमाने में भी आप सोचिए, ये इतना भी किए, बहुत बड़ी बात थी। पुस्तक लिखे, फिर दो भागों में बांटा, फिर इतने सारे उपकरण नहीं थे कि पता चल पाए कि आखिर एग्जैक्टली कोई भी जीव है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसे दूसरों से अलग है।